हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं 10वीं क्लास की एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन, जो कुछ इस प्रकार है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, जहां पर क्यू इज सम इंटीजर। यानी आपको ये प्रूव करना है कि कोई भी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है उसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, जहां पर क्यू क्या है, कोई भी इंटीजर है। अब हम इसको शो करने के लिए प्रोसेस शुरू करते हैं, और प्रोसेस कुछ इस प्रकार से रहती है। हम क्या करते हैं, हम अपने आप अपनी मर्जी से कोई भी दो वेरिएबल इंटीजर मान लेते हैं। जैसे कि मैं मानता हूं लेट a and b are some positive integer। हमने इन्हें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर माना है, हमने इन्हें ऑड नहीं माना, हमने इन्हें इवन नहीं माना। ये अपने आप से अपनी नेचर डिसाइड करेंगे कि क्या है। a and b आर सम पॉजिटिव इंटीजर्स, और इन पर हम लगाते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। देन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है कि अगर हम a को डिविडेंड मान लें और b को डिवीजर मान लें, तो वहां पर दो पॉजिटिव इंटीजर क्यू और आर एग्जिस्ट करेंगे, जो कि एक इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। वो इक्वेशन में लिखूंगा, वो क्या है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहां पर वेयर क्यू एंड आर आर सम इंटीजर्स। ये कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। और आगे डिवीजन लेमा में क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में आर को भी डिफाइन किया जाता है, वेयर दिस आर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, यानी डिवीजर से छोटा। ये बी हमने डिवीजर चूज किया है, बी छोटा रहेगा। अगर आपको जानना है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसमें जाकर चेक कर लीजिएगा। अब अगला स्टेप क्या है, ये स्टेप तो मेन स्टेप होता है। अगला स्टेप है हम इस बी को डिफाइन करेंगे। इस बी को कैसे डिफाइन करेंगे, आप अपने क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चन में आपने प्रूव करना है आपके पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 टाइप का। इसमें आपको ये 6 नजर आ रहा है, हमने इसी को ही बी बना देना है। हम क्या करते हैं, चूज करते हैं अपने आप से ही कि दिस बी इज इक्वल टू 6। अगर ये बी 6 हो जाता है तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो इक्वेशन है वो भी डिफाइन हो जाएगी बी के अकॉर्डिंगली। वो क्या होगी, ए तो ए ही रहेगा। हमने बी को 6 रखने के लिए कहा है, दिस बी विल बिकम 6। सो जहां पे बी है वहां पर हम 6 रख देंगे। ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर, और फिर इस आर को भी अकॉर्डिंगली हम डिफाइन कर देंगे, वेयर दिस आर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन, यहां पर बी था बट हमने अभी बी को 6 चुना है, बट लेस देन 6। थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे। यहां पर जो आर की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी लेकिन 6 से छोटी होंगी। इसका मतलब वेयर आर की जो वैल्यूज हो सकती हैं 0 से बड़ी लेकिन 6 से छोटी, तो हम डिफाइन करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, हम यहां पर 6 नहीं लेंगे क्योंकि ये 6 के बराबर नहीं होती, ये 6 से छोटी ही होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 विल बी द वैल्यूज ऑफ आर। अब अगला स्टेप क्या है, हम बारी बारी से इस इक्वेशन में a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर में हम बारी बारी से इस r की वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, हम चेक करेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 0,
जब r की वैल्यू 0 होती है हम उस पर भी चेक करेंगे। जब r 0 है तो हमारा a की वैल्यू कितनी होगी, a इज इक्वल टू 6q, जहां पर r है वहां पर हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, 6q प्लस 0। और वो क्या होगी, अगर आप किसी नंबर में 0 जोड़ते हैं वो नंबर सेम आ जाता है 6q। ओके, अब आप देखिए हमने ये जो a है वो उस नंबर को कैसा माना था, a और b हमारे कुछ पॉजिटिव इंटीजर थे। हमने ये नहीं कहा था कि वो इवन है कि ओड है, लेकिन मैंने कहा था कि अपने आप से अपनी नेचर डिसाइड करेंगे कि ओड होंगे या इवन होंगे। अब आप चेक कीजिए कि जो ये 6 है उसको मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीपल 3 टाइम्स, एंड यहां पर ये होगा क्यू। सो इसका मतलब क्या है, ये जो a है वो 2 मल्टीपल है। अब दोस्तों आप जानते हो कोई भी जो इंटीजर जो 2 का मल्टीपल होता है वो आपका इवन इंटीजर होता है, तो यानी जो a हो गया वो आपका क्या हो गया, एक इवन इंटीजर हो गया। सो a इज इवन, और पॉजिटिव तो वो पहले से ही थे, सो a इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो a आपका हो जाएगा इवन पॉजिटिव इंटीजर। आगे हमने अभी r को 0 पे चेक किया है, इसी तरीके से हमारे r के 1 पे भी चेक करेंगे, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी हम इनको चेक करने जा रहे हैं। When r इज इक्वल टू 1 पे भी चेक करेंगे, r इज इक्वल टू 2 पे भी चेक करेंगे, r इज इक्वल टू 3 पे भी चेक करेंगे, r इज इक्वल टू 4 पे भी चेक करेंगे, और r इज इक्वल टू 5 पे भी चेक करेंगे। और कोरस्पॉन्डिंगली हम उनकी नेचर को चेक करेंगे कि वो किस फॉर्म के आते हैं। तो अभी देखिए जब r हमारा 1 है तो a के अंदर आपकी वैल्यू कैसे आएगी, when r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस r के अंदर आप 1 रख दीजिएगा, 6q प्लस 1। अभी देखिए हमने क्या किया था, 6q को अभी हमने एक इवन पॉजिटिव इंटीजर कहा था। आपको एक जनरल नॉलेज के हिसाब से बता दूं कि जब कभी किसी इवन इंटीजर में आप 1 ऐड करते हो तो वो ओड इंटीजर बन जाता है। तो आप डायरेक्टली ही लिख दीजिएगा कि जो ये इंटीजर अभी आया जो a हुआ, सो a इज पॉजिटिव ओड इंटीजर। और ध्यान दीजिएगा ये आपने बातें नोट करके रख लेनी है जैसे मैं कर रहा हूं। अब r इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे, a इज इक्वल टू, आप बारी बारी से यहां पर 1 2 3 रख के चेक कर लीजिएगा, 6q प्लस 2। अब देखिए इस 6q में हम क्या कर सकते हैं, 6q को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3q टाइप का, और यहां पर 2 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 टाइप का। यानी हम इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 मल्टीपल ऑफ 3q प्लस 1, यानी इसको भी हमने 2 का मल्टीपल दिखा दिया। डेफिनेशन के मुताबिक अगर कोई 2 का मल्टीपल होता है तो वो आपका इवन इंटीजर होता है। सो a इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। 3 पे भी चेक कर लेंगे, a इज इक्वल टू 6q प्लस r की जगह 3 रख देंगे। और क्योंकि अभी हमने 6q को कैसा माना, हमने क्या माना था 6q को इवन इंटीजर, यानी आप चेक कीजिएगा जब भी इवन इंटीजर में आप 3 भी जोड़ोगे, यानी और नंबर जब भी जुड़ते हैं तभी वो क्या बन जाते हैं, आपके ओड बन जाते हैं। सो a इज पॉजिटिव ओड इंटीजर। आगे चेक करेंगे 4 पे, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। इसमें भी हम जैसे हमने यहां पर 2 कॉमन मल्टीपल लिया था यहां भी हम कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं, दैट इज
2 मल्टीपल कॉमन बाहर आएगा और अंदर बचेगा 3q प्लस 2, क्योंकि ये भी 2 का मल्टीपल है। सो a इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। लास्ट बचा है r इज इक्वल टू 5। चेक कीजिएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, क्योंकि इवन इंटीजर में एक और नंबर जुड़ रहा है तो वो क्या बन जाती हैं, ऑड इंटीजर बन जाती हैं। सो a इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब सवाल एकदम से हो गया है, क्योंकि हमने क्या करना था, हमें ये चेक करना था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो किस फॉर्म का होगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। पर हमारे पास a जो है वो अलग अलग फॉर्म का आया है। पर आप चेक कीजिए कि ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर कहां कहां बना है। इवन इंटीजर बना है 6q के अंदर, लेकिन ऑड इंटीजर किसमें बना है, 6q प्लस 1 में, यानी यहां पर इवन बना है, लेकिन उसके आगे ऑड बना है यहां पर 6q प्लस 3 की फॉर्म आई थी। यहां पर इवन इंटीजर बना है 6q प्लस 4 में, लेकिन पॉजिटिव ऑड इंटीजर कहां बना है, 6q प्लस 5 में। तो दोस्तों हमने इसको शो कर दिया है, क्या शो कर दिया है कि जो हमारा a एक पॉजिटिव इंटीजर था वो ऑड इंटीजर कब होगा, जब वो 6q प्लस 1 की टाइप का होगा, 6q प्लस 3 की टाइप का होगा एंड 6q प्लस 5 की टाइप का होगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन लास्ट में अगर आप पेपर में करके आओगे तो आपको ये लास्ट लाइन जरूर लिख कर आनी है। सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 for any q। और q क्या था आपका, कोई भी इंटीजर था, q is any some integers। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन करके आओगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको कोई भी पार्ट इसमें से समझ नहीं आया तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।